Hey guys, Crickpucks is back, and today my team LSG played like champions. They beat Chennai Super Kings. उन्होंने कहा कि तुम मेरी एक टीम को हरा रहे हो, मुंबई को हरा रहे हो, तो उसका मतलब थोड़ी अब हमें भी हराओगे आके। तो हाँ उन्होंने बिल्कुल अदब से, नजाकत से, उन्होंने कहा धोनी को भी कि भाई रन बनाओ, कोई नहीं, हम चाहते हैं तुम छक्के मारो, हमारे क्राउड को मजे दो। हाँ लेकिन फिर बड़ी अदब से और नजाकत से, बिना कोई स्ट्रेस लिए, फाइनली लखनऊ ने एक चेज पूरी करी और आराम से चेन्नई को ये मैच हराया गया। तो अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे आप मेरी टीम की इस परफॉर्मेंस पर? नहीं यार, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी इस मैच की। दो ही चीजें स्पेशल थी इस मैच की। एक राहुल की इनिंग्स, फॉर द बेटर ऑफ और लैक ऑफ द पेस इन द इनिंग्स, और धोनी की इनिंग्स। उसके हम्म। अलावा मुझे नहीं लगता इस मैच में ऐसा कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न आया था। अच्छा मैच था, बट आई थिंक बहुत स्लो खेले हैं बीच में राहुल और क्यूडी के, जो कि हम्म। आई थिंक मुझे लगता है कि इस गेम में सिर्फ वही एक मेजर टॉकिंग पॉइंट बनेगा, जो कि अदर देन दैट इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम फॉर एलएसजी। राहुल और क्यूडी का कोई टॉकिंग पॉइंट बनेगा यार? उन्होंने तो चीज अपने हाथ में रखी, बट आई गेस टॉकिंग पॉइंट तो मेरे ख्याल से चेन्नई का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यार देवर 6 ओवर्स 52 फॉर 2। या ठीक है, तो मतलब आइडियल स्टार्ट तो हो गया था, 2 विकेटें हो गई थी, लेकिन आइडियल स्टार्ट हो गया था। बट आई गॉट दिस फीलिंग कि चेन्नई का सक्सेस जो डिपेंड करता है ना, वो शिवम दुबे पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जब भी जडेजा ऊपर आता है, मेरे को लगता है चेन्नई हमेशा हारती है। या दैट्स ठीक ट्रू। है, क्योंकि वो जो जडेजा का टेम्पो है ना, वो 125 130 स्ट्राइक रेट वाला, भाई वो वर्क नहीं करता है। और लिटरली यही हुआ है आखिरी में। ये तो शुक्र है कि धोनी का बैट चल गया या और धोनी ने 300 के स्ट्राइक रेट से इन्हें 176 तक पहुंचा दिया। अदरवाइज दे वर एमिंग फॉर 160, कि ये डिफिकल्ट विकेट है, बड़ा ग्राउंड है। दे वर एमिंग फॉर 160, और 160 तो फिर बिल्कुल ही क्रीम चेज हो जाता। हाँ, करेक्ट। बट मैं मतलब जस्ट टू हाईलाइट ऑन दैट फैक्ट दैट व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट के राहुल और क्यूडी के, क्योंकि वो मैच उनके कंट्रोल में इतना ज्यादा था। जिस तरह की उन्होंने स्टार्ट दी थी, मुझे ऐसा लगता है मतलब विद दैट काइंड ऑफ स्टार्ट, कितने ये लोग 100 कितने पे जीरो थे, आई डोंट क्वाइट रिकॉल पहली विकेट इनकी गिरी कब थी। But they should have finished match like, or ruthless teams would have finished this match at least 2 overs to spare, जिस हिसाब से उनके विकेट्स नहीं गई थी। बट स्टिल फेयर इनफ। मतलब एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, चेन्नई के इनिंग्स का, यूर राइट, स्पॉट ऑन। जब जडेजा मतलब व्हेन योर क्रीम प्लेयर और मेजर प्लेयर जो कि मिडिल ऑर्डर पे आया है, नंबर 4 स्पॉट पे आया है, आई डोंट थिंक इन दिस मॉडर्न डे एंड एज कोई भी 142 की स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है। आई थिंक हम्म। मॉडर्न डे गेम में 40 बॉल्स के पास अगर आप खेल चुके हो, तो मिनिमम बेंचमार्क इज 150 प्लस, राइट? या। सो विच ऑब्वियसली अगर आप इसको देखो, अगर स्टैटिस्टिकली भी देखो, 150 प्लस मतलब 10 रन और होते हैं, राइट? हम्म। विच वुड हैव मेड द डिफरेंस। तो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि जडेजा ऊपर आया, ऊपर आके उसके गेम ही वो नहीं है जब वो आके मतलब बैशिंग कर सके। या बैशिंग कर सके। और फिर यार देख, एक पॉइंट ये भी है ना कि आई थिंक कि अब आफ्टर दैट, स्पेशली मुंबई वाला गेम, दे हाँ वर ओवर रिलाइंग ऑन पथिराना। भाई हाँ, शुरू के 6 ओवर में विकेट तो चाहिए ना आपको, विकेट को देना। दीपक चहर की बॉल ही स्विंग नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली। जिस बंदे की स्ट्रेंथ है, जिसने 3 ओवर डालने हैं अप फ्रंट ऊपर, उसकी अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स, क्योंकि आई यूज टू कंसिडर दीपक चहर एज लाइक ट्रेंट बोल्ट फॉर चेन्नई, कि एग्जैक्ट, विकेट कैसा भी हो, 2 ओवर तो उसने बॉल स्विंग करनी है। स्विंग करनी है, करेक्ट। हाँ, तो बट अब वो बॉल भी स्विंग नहीं हो रही है और वो अर्ली विकेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से बस फिर पूरा गेम रह जाता है पथिराना पे। अब या पथिराना का वही वाली बात है, जैसे मुंबई क्या है कि भाई 4 ही तो ओवर है, वो क्या कर लेगा। एग्जैक्टली। और वही उसी उसी को एक्चुअली सपोर्ट, पता है, मतलब कोई और टीम होती तो जैसे यू सेड कि भाई लखनऊ 2 ओवर स्पेयर में मैच जीत जाता, शायद वो 1 ओवर स्पेयर में इसलिए जीता है क्योंकि पथिराना जैसा बॉलर था पीछे। मे बी, हाँ, दैट क्योंकि दैट्स। देवर, हाँ। बट लेकिन पथिराना को यार, आज केएल राहुल तो इतनी आसानी से खेल रहा था ना जब वो सेट हो गया था। तो फिर मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई यही तो पॉइंट है, हर कमेंटेटर, हर एग्जैक्टली, स्पेक्टेटर, कि हम जानते हैं कि भाई तो क्या खेल सकता है लेकिन एग्जैक्टली द पॉइंट। या तो दैट इज व्हाट आई आल्सो फील कि क्यों हम उसको बोलते हैं कि वो T20, क्योंकि T20 वाला गेम ना टाइम लेने वाला है नहीं, और जब टाइम लेता है ना तो राहुल से अच्छा प्लेयर नहीं है कोई। हम्म। हम सारी यहीं पे आ जाती है कि वो ना एक बैलेंस नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी गेम हिटिंग शुरू कहाँ से करे और रुके कैसे, और स्टार्ट हम्म। कैसे करे। तो आई थिंक नहीं, दैट इज द फेयर पॉइंट। बट आज आज इनफैक्ट जो हम जिस मतलब जिस केएल राहुल वाली नॉक टाइप जो हमें नहीं पसंद है ना, आज वैसी नॉक तो क्यूडी के खेल रहा था, वैसे लिटरली एग्जैक्टली, बताऊं दैट्स तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, क्यूडी के ज्यादा वो वैसी वाली हाँ,
राहुल ने तो पावर प्ले में भी खुद चार्ज लिया। बीइंग अ हाँ कैप्टन उसने खुद चार्ज लिया कि क्यूडीके से लग नहीं रहे, मैं खुद चार्ज लेता हूँ। या मगर उसके बाद भी ना, जब क्या कहते हैं, फील्ड खुल गई थी। अब जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर पे भाई लाइबिलिटी बनती है कि यार भाई तू लेफ्टी एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तू मार यार, तू लेफ्टी है। या राइट राहुल उसको भी, जडेजा को भी राहुल ही चौके मार रहा था। हाँ और एक शॉट मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा जो बहुत प्यारा शॉट ऑफ द गेम था आज। हम्म मुस्तफिजुर ने बॉल डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर, हाँ स्वीपर भी है, हाँ डीप पॉइंट पे भी फील्डर है भाई, उसके right. बीच से दोनों फील्डर क्रॉस करके गए, बॉल बीच से निकल गई। मैंने कहा यार क्या शॉट मारा है उसने ये बंदे ने। यार वही तो बात है। और राहुल का तो हम आई थिंक राहुल को तो हम इसीलिए डिस्कशन ला रहे हैं क्योंकि हमको हमको पता है वो फिर से आज गेम फिनिश करे बिना गया है। हालांकि हम्म बहुत अच्छा कैच था उस पॉइंट पे। बट असली जो टॉकिंग पॉइंट है वो क्यूडीके की इनिंग्स है क्योंकि क्यूडीके को मतलब मे बी हाँ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि उनका स्टार्ट अच्छा मिल गया था। तो ही टुक हिज टाइम, स्कोर्ड एंड गॉट बैक इनटू फॉर्म। वो फॉर्म में भी नहीं है काफी टाइम से ना। हम्म। तो उसने स्कोर कर लिया, फेयर इनफ। बट अच्छा गेम अच्छा था, मतलब लखनऊ के एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छा गेम था। हाँ वो और यार मतलब आई थिंक गेम ऑफ पार्टनरशिप से, आई गेस जब वो भी हुआ होगा ना, आई थिंक क्या कहते हैं, जब टाइम आउट्स वगैरह भी हुए होंगे तो टीम ने यही बोला होगा कि भाई तू खेलता रहे हाँ एटलीस्ट, बिकॉज यार इनकी बैटिंग भी ना लखनऊ की थोड़ी थिन पड़ जाती है बहुत टाइम। एग्जैक्ट या खासकर जब बड़ा स्कोर आप चेज कर रहे हो तो देख, पूरन और स्टोइनिस का यही है, कभी कभार तो वो बहुत ज्यादा चल जाते हैं और कई बार हाँ वो बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। एग्जैक्टली तो आई गेस ये चीज वर्क करी इनके लिए कि पूरन और स्टोइनिस जैसे बैट्समैन तब आ रहे हैं जब ओवर ही नहीं बचे हैं, मतलब ज्यादा ओवर नहीं बचे हैं। हाँ तो इजी हो गया फिर वो चेज। अगर मेरे हिसाब से जब वो क्यूडीके का कैच छूटा था ना आज, आज क्यूडीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच छूटा था, पथिराना ने बहुत सिंपल कैच छोड़ा था। राइट अगर तब वो कैच हो जाता ना, तो तब भी गेम बन सकता था, तब भी कुछ भी हो सकता था गेम में। एग्जैक्टली तो आई गेस मतलब ठीक है, काफी अच्छा गेम था लखनऊ के हिसाब से। बट वो बात मैं अग्री करता, मतलब आई गेस हम दोनों ही अग्री करते हैं कि यार शिवम दुबे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चेन्नई। ट्रू एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि शिवम दुबे, दुबे की या 200 की स्ट्राइक रेट जो है ना, उस 10 बॉलों पे 20 रन जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है उस पॉइंट पे। एग्जैक्टली exactly. हाँ और फिर यही था आज यहाँ पे दुबे दुबे का टेस्ट भी था, क्योंकि ये ग्राउंड एक तो बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करता था, तो आई गेस। और मोस्टली आई एम हियरिंग कि नेक्स्ट गेम में मयंक यादव भी आ जाएगा तो लखनऊ विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर। हाँ Because Justin Langer was giving interview and he told that Mayank Yadav is fit and he most likely he will play the next game. या विच इज गुड। और आई थिंक मैंने भी एक बार सुना था कि वो ही इज रेयरिंग टू गो, बट राहुल सेड इन एन इंटरव्यू कि दे डोंट वांट टू पुश हिम ताकि इंजरी फ्री रहे लॉन्गर टर्म के लिए, विच वाज अ गुड थिंग। Yeah, कि दे वुड हैव मेड दिस डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो कंप्लीटली फिट है एंड ही कैन गो। एग्जैक्टली exactly. और फिर ये ना, ये वाला गेम आई थिंक इम्पोर्टेंस ज्यादा इसलिए रखता था, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लखनऊ के लिए था। एग्जैक्टली उसका रीजन यही था कि अम, लखनऊ के जो आगे के फिक्सचर्स है ना वो बहुत टफ है। या दो गेम मुंबई से हैं, एक गेम और कोलकाता से है, एक गेम और सीएसके से है। तो उनका बहुत टफ है, और सीएसके के अभी आगे दो पंजाब से गेम है और दिल्ली से भी एक और गेम है। तो सीएसके के ना थोड़े इजी गेम्स हैं, जैसे अगले तीन फिक्सचर सीएसके के शायद अगले चार में से तीन होम पे ही है। होम पे। और ये तो बड़ी जल्दी, अब अगला गेम फिर सीएसके लखनऊ ही है, ओ हाँ, मैंने कल ही तो देखा था शेड्यूल में कि चेन्नई में, अगला लखनऊ का गेम सीएसके के साथ ही है। और चेन्नई में है। चेन्नई तो में। वहां तो अब वहां पे भी तो आई गेस लखनऊ के लिए ये गेम जीतना बहुत जरूरी था कि बहुत जरूरी था, ट्रू टू स्टे इन द कंपटीशन। एग्जैक्टली। बट अब वही है कि सारी टीमें आठ आठ पॉइंट पे आ गई हैं, मेजोरिटी टीम्स, तो बड़ा क्लोज अच्छा होगा। सही क्लोज टेबल पहुंच चुका है बहुत ज्यादा। या क्योंकि या तो टीम्स एट पे हैं या सिक्स पे हैं, मतलब पंजाब और आरसीबी को हटा दो तो हाँ एट पे, और राजस्थान को, तो एट और सिक्स पे हैं टीम्स। या अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई अगर इनकी टीम का आपस का मैच होगा, सिक्स वाली एट पे पहुंचेगी तो एट वाली का एक और गेम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली। आई गेस टेबल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। बट अच्छा। एक चीज पक्की है टेबल पे कि एक टीम है जो लास्ट में रहेगी जो कि जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हाँ वो तो हम जानते ही हैं यार, वो करण की टीम है। हाँ और एनीवेज करण की पिक आज सीएसके थी वैसे भी। just also different। तो एनीवेज ये तो फिर खैर चलता ही रहेगा। आई गेस दैट वाज नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट इन दिस गेम। इट वाज अ वेरी गुड चेज एंड वेरी प्लान्ड चेज। सो टुमारो, व्हाट अबाउट टुमारोज गेम? तो कल यार तो दिल का साथ ही दिया जाएगा, ऐसा रहता तो मुझे पता है वो कूट देगी, बट फिर भी यू नेवर नो एक्चुअली किस काइंड ऑफ विकेट। आई थिंक कल मैच दिल्ली कोटला में, राइट?
कोटला में एक्चुअली। सारी कहानी पिच पे रहेगी कल की, क्योंकि अगर पिच फ्लैट हुई तो मेरे को लग रहा है 300 भी बन सकते हैं, जितना बड़ा वो ग्राउंड है। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है कि सरफेस पे बहुत कुछ कल डिपेंड करता है। बहुत कुछ अगर डिपेंड। गलती से हैदराबाद की पहली बैटिंग आ गई और सरफेस फ्लैट हुई ना, मुझे भी ये डर है कि कल 300 भी बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि यूजुअली दिल्ली में यही होता है ना, एक आधा विकेट वो शुरुआत में एक घास छोड़ देते हैं। अब मुझे ये हम्म। आगे के स्केड्यूल देखने पड़ेंगे दिल्ली में है कितने मैचेस और, बट उसमें वो शुरू में घास छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में जाके इसने स्लो ही होना है। या बट पॉसिबली है क्योंकि वर्ल्ड कप में वो ऑलरेडी हो चुका है, वर्ल्ड कप में उन लोगों ने वो विकेट्स यूज कर लिया, तो बड़ी बात नहीं होगी कि कल अगर स्लो और स्लगिश विकेट होगा। तो उसमें हम्म। मुझे लगता है दिल्ली को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू सनराइजर, क्योंकि उनके बिल्कुल ही बैशर काइंड ऑफ बैट्समैन है बीच वाले। या नहीं, उनके उनका भी वही है कि उनकी 3 या 4 विकेटें लेनी है आपको। आप हाँ क्लासन शुरू। क्लासन क्लासन और बेसिकली जो डिस्ट्रक्टिव है ना, हाँ क्लासन, हेड, अभिषेक, आप इन तीनों एग्जैक्ट। को आउट कर दोगे तो यू विल बी चेजिंग अ डिसेंट स्कोर। डिसेंट स्कोर। हाँ, बॉलिंग तो उनकी भी उतनी, मतलब वैसे मतलब प्रोवन अटैक है उनका, बूवी और नट्टू और कौन सा था तीसरा जो उनका, पैट कमिंस ऑब्वियसली। पैट हाँ, पैट कमिंस, या कमिंस तो ये तो है प्रोवन, बट आई थिंक 160 170 वाले चेज में फिर वो भी कई बार हल्के पड़ जाते हैं। बट हाँ, या कल मैच होगा। आई नो लॉजिक सेज हैदराबाद, बट आई एम रूटिंग फॉर दिल्ली। ओके, एंड योर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? यार, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिल्ली से तो आई थिंक ऋषभ पंत बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फेवरेट है। या और SRH मैं फिर से एडन मार्करम के साथ जाऊंगा। शायद कल कुछ कर दे, क्योंकि कल फ्लैट विकेट नहीं होगी। यार, मेरा इस पे टेक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली मैंने ऑफ 2-3 साल, मतलब 2-3 साल में मैंने देखा नहीं है कि दिल्ली में वो स्लगिश वाला विकेट। जब से हाँ, उन्होंने नया विकेट डाला है ना, आई थिंक फ्लैट विकेट ही ज्यादा होता है। तो मेरी पिक इसलिए SRH है। मुझे लगता है SRH कल बहुत गंदा मारेगी क्योंकि बॉलिंग पे दिल्ली थिन है, और मुझे लगता है दिल्ली फाइट अच्छा देगी। ठीक है, लेकिन वही है कि एंड ऑफ इट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो स्क्वायर अप करना मुश्किल हाँ, हो जाएगा। मतलब ऐसा ही हो जाए कि 250 पार हो गया तो वैसे ही वो वन साइडेड हो जाता है, मतलब वो तो बस देखने की फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो हाँ, मुझे एग्जैक्टली। लग रहा है कि ऐसा कुछ अगर फ्लैट होगी, विच इज 90% की चांसेस है कि फ्लैट ही होगी, पर तो रन पड़ेंगे गंदे वाले कल। हाँ, तो मेरा प्लेयर टू वॉच आउट ऑब्वियसली एक अभिषेक रहेगा, Yeah, और दिल्ली से प्लेयर टू वॉच आउट जेक फ्रेजर मैकग्राथ। nice, good. सो I'm looking forward to him bat as well. मजा आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। Yeah. एंड विल बी बैक गाइस, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड क्रिक बक्स विल बी बैक। बाय, नमस्ते।